हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महासंग्राम में। अगर आप क्लास 10th में हैं या फिर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तभी तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ कुछ साइंस के जैसे परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, विवर्तन हुआ, इसको पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इनसे प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, यानी ये क्या होता है इसको भी पढ़ चुके थे दोस्तों। यानी उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण देखो सिंपली क्या हम पढ़े थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसके यानी भरे हुए तल से परावर्तन हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। और यानी जिसके दबे हुए भाग से परावर्तन हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण बोलते हैं। अब देखते हैं इससे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। यानी अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है या कोई मुख्य फोकस पर रखी है तो उससे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला दोस्तों है कि जब वस्तु अनंत पर हो, दोस्तों अनंत पर हो, जैसे मान लिया ये यहाँ पर है कोई वस्तु, ये वाली, ठीक, ये अनंत पर वस्तु रखी है। और दोस्तों देख लेते हैं जब अनंत पर हो वस्तु तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है और बिंदु के आकार का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब देखो फिगर में देखते हैं किस प्रकार से बन रहा है। दोस्तों देखो अब ये मान लिया हमारा कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है। देखो इधर पॉलिश है, उधर ये प्लेन है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है। तो इधर देखो ये हमारी वस्तु कहाँ रखी है, अनंत में रखी है। यानी कोई पता नहीं कहाँ पे वस्तु रखी है, तो अनंत में रखी। तो अगर मान लिया, ठीक, मान के चलते हैं तो यहाँ से हमारी ये रे आ रही हैं, इससे जो आ रही है रे ये समांतर आ रही हैं किसके, इसके मुख्य अक्ष ये होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, ठीक है। अब ये जब इससे टकराएंगे, टकराने के बाद ये सारी एक जगह केंद्रित हो जाएंगी और किससे होकर जाती हैं दोस्तों, ये होकर जाती हैं जब टकराने के बाद वापस होकर जाती हैं मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस ये होता है दोस्तों, ये मुख्य फोकस यहाँ पे होता है, ये वक्रता केंद्र होता है, ये इसको यानी P होता है, ठीक है। और दोस्तों देखो ये M1 M2 हो गया, क्या होता है M1 M2 मान लिया एक अवतल दर्पण है। अब देखो तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, देखो उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। तो कैसा होता है, देखो प्रतिबिंब अभी देख चुके थे, कैसा बनेगा, आकार का वास्तविक बनेगा और कैसा उल्टा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो, यानी वक्रता केंद्र से दूर थोड़ा रखी हो, ठीक है, वक्रता केंद्र के परे मतलब बाहर हो, उससे दूर रखी हो। तो वक्रता केंद्र ये हो गया और फोकस ये हो गया, ध्रुव ये हो गया, ठीक है। और ये क्या होता है, ये वहाँ पर मान लिया वस्तु हमारी रखी है, ये वस्तु हमारी रखी है, ठीक है। तो अब देखो ये वस्तु रखी है, ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत, अगर हम ध्यान से नहीं समझेंगे तो ये हमको बहुत टिपिकल लगते हैं, समझ में नहीं आते हैं कैसे फिगर बनाना हो, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है, सर से बोल देते हैं हमको हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो अगर देखो हम सिंपल से अगर समझेंगे इसको तो कैसे समझेंगे, क्या है इसमें, देखो इसमें ये हमारी वस्तु रखी है, ठीक है, और ये हमारा अवतल दर्पण है, रख लिया। इसके बाद अगर यहाँ से हमारी कोई रे जाती है, यहाँ से यहाँ तक समांतर जाती है, समांतर चल रही है ध्रुव के, यानी इसके मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। मुख्य अक्ष क्या होता है, ये होता है, ठीक है। आप देखो ये यहाँ पे इसके समांतर जा रही है, इसके मुख्य अक्ष के, तो ये इससे टकराएगी। जब टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर जाती है वापस, ठीक है। और दूसरी जो रे जाती है वो किससे जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। अब देखो अब ये जो जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं उसको यानी मिला देते हैं उससे, और यहाँ पर जो P पॉइंट मान लिया इसको, यानी ये प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखो कैसा बन रहा है, ये हमारी जो ऊपर यानी जो चल रहा है, तो देखो इसका उल्टा अपोजिट बन रहा है, ये वाला देखो अपोजिट बन रहा है कि नहीं। तो कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और छोटा वास्तविक बनेगा, ठीक है दोस्तों। और किसके बीच बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या है दोस्तों, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, यानी C पर रखी हो, ठीक है। तो मान लिया ये रखी है वस्तु, ठीक है, ये हमारी रखी है वस्तु A, मान लिया कोई वस्तु है AB, ये किस पे रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी है वस्तु, ठीक है, सिंपल सा। अब देखते हैं यहाँ से रे जाएगी तो इससे टकराएगी तो किससे जाएगी, मुख्य फोकस से होकर वापस आती है। एक किरण इससे जाती है, जो देखो एक किरण इससे जाएगी तो किससे जाएगी दोस्तों, इधर से। मान लिया ये तो जा नहीं सकती कि हाँ इधर से वापस होके चली जा, नहीं जाएगी। ये वाली इधर इससे टकराने के बाद इससे होकर जाएगी, यानी समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है दोस्तों।
समांतर होने के बाद अब देखो यहाँ पे देखो ये दोनों जहाँ पर मिलेंगी, ये वाली जो इधर से आ रही, ये वाली इधर से जा रही, तो दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है दोस्तों? उल्टा बनेगा दोस्तों। बनता है कि नहीं? उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है दोस्तों? उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। वास्तविक बन रहा है, ठीक है। आभासी तो बन नहीं रहा, वास्तविक बनेगा। और वस्तु के साइज का बनेगा देखो जितना ऊपर है उतना ही नीचे बन रहा, तो यानी वस्तु के साइज का होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। अगला क्या है दोस्तों? अगर वस्तु क्या रखी है? वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी है। क्या कहता है? वक्रता केंद्र यानी C और मुख्य फोकस यानी F के बीच में रखी है। किसके बीच में? C और F के बीच में। ये मान लिया कोई AB हमारी वस्तु रखी है, ठीक है। सिंपल सा ये हमारा मान लिया कोई ये दर्पण है, ठीक है। थोड़ा कट गया दोस्तों फिगर से, ये है, ये हमारा मान लिया अवतल दर्पण है, ठीक है। अब देखो अब कैसे ये यहाँ से क्या होता है, सिंपल सा देखें अगर तो ये कैसे एक रे इधर से जा रही है, टकराएगी इससे, तो ये मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये वाली जा रही है दोस्तों, ये वाली मुख्य फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। और दूसरी किरण क्या होती है? दूसरी इधर यहाँ से होकर जाती है और इधर मुख्य इससे टकराती है। टकराने के बाद फिर वापस उसी रास्ते से वक्रता केंद्र के रास्ते से वापस आ जाती है। और कहाँ पे मिलती है दोस्तों? इधर B पॉइंट पे, AB पॉइंट पे मिलती है दोस्तों। तो कैसा बन रहा है? सिंपल सा देखो, अगर फिगर देख लें तो कैसा बन रहा है दोस्तों, देख लेते हैं आसानी से। साइज से बड़ा बनता है। साइज क्या है? ये छोटी सी साइज थी हमारी, लेकिन बन कितना रहा? बड़ा बन रहा है, ठीक है। और वास्तविक बन रहा है, उल्टा भी बन रहा है। देखो उल्टा ये बनेगा ही, देखो ये वाला इधर को था, ये वाला इधर को हो गया, तो यानी कैसा बन रहा है दोस्तों? उल्टा बन रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे क्या कहता है? जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस पर हो। अब देख लेते हैं मुख्य फोकस पर कैसे बनेगा फिगर, यानी उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। चलिए दोस्तों, तो ये यहाँ पर मुख्य फोकस हो गया, ठीक है। इस पर कोई वस्तु रखी है, ये भी वस्तु रखी है, और ये हमारा कोई दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। तो इससे टकराएगी, टकराने के बाद देखो इससे टकराएगी, इस पहले मुख्य अक्ष के यानी समांतर जाएगी, तो ये इसको PA होता है यहाँ पर, ठीक। टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से ही वापस आ जाते हैं, ठीक, ये यहाँ पर। और दूसरी किरण ये देखो, ये वाली जो इससे जाएगी और इससे वक्रता केंद्र से होकर लौटेगी। तो इसका मतलब ये दोनों देखो कहीं मिल नहीं, कहीं नहीं मिल रही, ना आगे मिलने का चांस कोई दिख रहा। तो यानी हम इसको क्या बोल देते हैं? अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। और वस्तु के साइज से बड़ा भी बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक है। अगर हमको पता नहीं हो रहा है कि कहाँ मिलेंगी, कब बनेगी, तो अनंत पर बनेगा। और आभासी बनेगा, सीधा होता है, ठीक है। आभासी सीधा होता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्या है? जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस पर हो, ये तो अभी पढ़ चुके थे। आगे देख लेते हैं। जब वक्रता केंद्र पर हो और तब अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति कैसी होगी दोस्तों? स्थिति कैसी होगी? वक्रता केंद्र पर। आकार कैसा होगा? वस्तु के बराबर होगा। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा होगी। अभी दोस्तों पढ़ चुके थे, ठीक है, पीछे। देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। अब आगे क्या है? अब देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये यानी वन लाइनर में पूछ देता है, या फिर कोई सारे यानी 4 ऑप्शन वाले दे देती है, तब उसमें भी पूछ देता है कि अवतल दर्पण का यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। वन लाइनर में पूछ देता है। तो देख लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? सबसे पहले देखते हैं, हेडलाइट से शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त के लिए किया जाता है। वाहनों में किया जाता है, ठीक है। वाहनों में हेडलाइट से शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और टार्च और सर्च लाइटों में किया जाता है। टार्च में भी किया जाता है, सर्च लाइटों में भी किया जाता है। शेविंग दर्पणों में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? शेविंग दर्पण जो नहीं होते हैं शेविंग करने वाले, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं। चिकित्सालयों में दांतों को बड़ा देखने के लिए करते हैं। जैसे चिकित्सालय नहीं जाते हम, कोई दांत दिखाना होता है, वहाँ पे अगर दांत में कीड़ा कोई लगा है तो उसमें कैसे देखते हैं? उसको देखते हैं अवतल दर्पण वाले जो उसमें जो लेंस लगा होता है उससे देखते हैं, यानी अवतल दर्पण उसमें लगा होता है। आगे देख लेते हैं। सौर भट्टियों में के प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने के लिए किया जाता है। किसमें? सौर भट्टियों में प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने के लिए किया जाता है। आगे देख लेते हैं। अवतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं दोस्तों? अब इनकी स्थितियां क्या होती हैं, किस तरह से? तो पहली स्थिति क्या होती है? जब वस्तु अनंत पर हो, जैसे हमने उसमें देखा था, सेम इसमें भी वही देखेंगे। और जब वस्तु अनंत पर तथा ध्रुव पर हो। आगे कौन स्थिति बनेगी दोस्तों? अब देख लेते हैं।
जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? उत्तल दर्पण के। उत्तल दर्पण क्या होता है? रिलेट करो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसके यानी उभरे हुए तल से, उभरा हुआ तल जो होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है और उससे ही परावर्तन होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब देखो क्या सिंपल सा कैसे किसको हम कैसे फिगर बनाएंगे, यानी कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, मान लिया ये कोई वस्तु है अनंत पर रखी है, ठीक, अनंत पर रख दी हमने वस्तु। अब क्या कहता है, तो फिगर कहाँ बनेगा, ठीक है, यानी प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा। तो इससे देखो, इससे कहाँ जाएंगी, ये इस पर किरणें पड़ रही हैं, ठीक है, रे जा रही हैं, ये भी, ये मुख्य अक्ष है, ये भी इससे पड़ रही है, ठीक। अब देखो, अब पहले तो इससे टकराती है, टकराने के बाद ये इस रास्ते से वापस हो जाती है, टकराकर परावर्तन हो जाता है, इसका ये परावर्तन हो जाता है। अब इसके देखो, इसको अगर ये रे देखो कहाँ पे मिलेंगी, ऐसे तो मिल नहीं रहे, तो इसको बैकग्राउंड में पीछे देखते हैं मिला के, यानी दर्पण के पीछे बनता है हमेशा। उत्तल दर्पण में क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब सदैव दर्पण के आगे बनता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कैसे बनेगा। अब इसको अगर डॉट डॉट करके हम बैक में मिला देते हैं, इसको बैक से मिला देते हैं, तो कैसे बनेगा? यहाँ पर मिल रहा है, यानी ये एफ बिंदु पर मिल रहा है, फोकस पर मिल रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, कैसे बनेगा? तो देखते हैं, आभासी तथा सीधा होता है दोस्तों, आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला। अगला क्या है दोस्तों? जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में, अनंत मान लिया ये इधर है, ठीक, अनंत, ठीक, और ध्रुव के बीच में, ध्रुव ये हो गया हमारा, ध्रुव के बीच में रखी हो तो, और ये यहाँ पर देखो वक्र, इसमें क्या होता है? देखो वक्रता केंद्र इधर होता है, इसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र इधर होता है और अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र इधर होता है, ठीक है। मुख्य फोकस भी इधर होता है, इधर मुख्य फोकस होता है, इधर इस साइड में इसमें होता है। अब देख लेते हैं, वस्तु कोई रखी है, इससे किरणें आ रही हैं, पढ़ने के बाद ये देखो यहाँ पे जा रही हैं, ये वाली इससे टकरा कर जाती है, ये वाली वापस हो जाती है। अब देखो कैसे, क्या इसको अगर हम डॉट डॉट करके मिलाएं आगे, तो कहाँ पे मिल रही है दोस्तों? ये सी पर मिल रही है, यानी किस पे मिलेंगी? वक्रता केंद्र पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। और देखो वक्रता केंद्र पर नहीं बनेगा दोस्तों, यहाँ पर मिल रही है, लेकिन फिगर कहाँ पे बनेगा? ये वाला वस्तु रखी थी हमारी, कहाँ पे रखी थी? देखो क्या कहता था, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखी है। क्या आप देख लेते हैं फिर से डिटेल से दोस्तों, क्या था दोस्तों? वस्तु जब अनंत और ध्रुव के बीच में रखी है, अनंत और ध्रुव के बीच में, अनंत ये हो गया और ध्रुव के बीच में रखी है, ये यहाँ लिया पे, यहाँ पे रखी है इधर साइड में, ठीक, इधर साइड में रखी है, ये यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, ये भी बन रहा है। अब देखो कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वस्तु के साइज से छोटा बनेगा तथा आभासी और सीधा बनता है, इसमें सीधा बनता है हमेशा। आगे देख लेते हैं, उत्तल दर्पण का दोस्तों उपयोग क्या होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है, पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है दोस्तों, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे आज के लिए इतना ही, आगे सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट और बात करेंगे। और आज के लिए इतना दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको रोज़ाना क्लास 10th की साइंस की वीडियो पर डे मिलती रहेगी और आपकी अच्छे से पढ़ाई चलती रहेगी। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।